एक भारतीय जनता पार्टी का साथी आपके पास आएगा, उसको पता है कि इस तरह तेरे को वोट नहीं मिल सकते, एक डरावनी देगा। खजूरी के अंदर भी एक खजूरी बडोपड़ एमपी में एक 1.5 क्यूसिक का माइनर है, उसको उनको कहता है अगर मैं नहीं रहा तो ये माइनर बंद हो जाएगा। और मैं किसान का बेटा हूँ, इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि किसान की जिंदगी में 13वां महीना कब आता है। ये मोरी तो क्या मैं आपको रजबाया निकाल के दूंगा भाई, तुम उसकी रड़क निकालने के चक्कर में मेरी रड़क मत निकाल देना। मैं ना किसी की पहली जेब में डला हूँ, ना मैं किसी की गोद में आके डलूंगा। मैं वैसे तो सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणी गोपाल की दिखा रहा हूं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया है वो पहुंचे हैं। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रैक्टर का काफिला और डीजे के पीछे कंबाइन चला करके बलवान दौलतपुरिया है बलवान दौलतपुरिया है वो पहुंचे हैं। और जैसे कि जानते हैं कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। फतेहाबाद विधानसभा में इस बार मुकाबला बेहद रोचक होता जा रहा है। यहां से कांग्रेस की टिकट पर प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया है। भारतीय जनता पार्टी से यहां पर दूड़ाराम जो पूर्व में विधायक रहे उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर इनेलो और बसपा गठबंधन से सुनैना चौटाला है वो चुनाव लड़ रही हैं। यानी सीधे सीधे तौर पे ये बता दें कि यहाँ पर मुकाबला है वो तिकोना मुकाबला है देखने को मिल रहा है। और आज बलवान दौलतपुरिया है, उनका जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये गाँव है ढाणी गोपाल, जहाँ पर बलवान दौलतपुरिया है वो पहुँचे हैं। कंबाइन लेकर के वो पहुंचे, इससे पहले ट्रैक्टर का बड़ा काफिला। और किस तरह से जो गांव के जो लोग हैं उनकी ओर से उनका जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हो तस्वीरें कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं। हालांकि ये जो गांव है बिल्कुल जो भुन्ना से उकलाना रोड पर स्थित है। किस तरह से बलवान दौलतपुरिया का जो ग्रामीणों की ओर से उनका स्वागत है वो किया जा रहा है। फूल मालाएं पहना करके उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और उससे पहले गांव बैजलपुर से ही ट्रैक्टरों के बड़े काफिले और कंबाइन से बलवान दौलतपुरिया है वो पहुंचे हैं ढाणी गोपाल में। और किस तरह से जो गांव के जो लोग हैं उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं फूल मालाएं पहना करके। क्या कुछ बड़ा ऐलान बलवान दौलतपुरिया करते हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। आप सब भाई 5 तारीख तक अपने भाईचारे को मजबूत रखते हुए कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे और फतेहाबाद विधानसभा से भारी बहुमत से जिता के आपके भाई आपके बेटे को भरपूर आशीर्वाद देके हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करें। और भी बहुत से साथी चुनाव के दौरान आपके सामने वोट मांगने आएंगे और नकाब की तरह चेहरा बदल बदल के भी आएंगे। एक भारतीय जनता पार्टी का साथी आपके पास आएगा, उसको पता है कि इस तरह तेरे को वोट नहीं मिल सकते, एक डरावनी देगा। खजूरी के अंदर भी एक खजूरी बडोपड़ एमपी में एक 1.5 क्यूसिक का माइनर है, उसको उनको कहता है अगर मैं नहीं रहा तो ये माइनर बंद हो जाएगा। मैंने खजूरी वालों को कहा था जब चौधरी प्रहलाद सिंह एमएलए थे तब भी ये माइनर चला था, मैं एमएलए था तब भी ये माइनर चला है, अब भी चला है और आगे भी चलेगा। ऐसी वो डरावनी आपके गाँव में भी एक दे के जा रहा है कि जो मोरी मैंने लगाई है वो बंद हो जाएगी। मैं किसान का बेटा हूं, आपसे वचन देता हूं, आपसे वादा करता हूं, ऐसी किसी मोरी को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको कानूनी रूप दिया जाएगा। मैं पिछले दिनों खासा पठाना गांव में गया था, वहां पे कई साथियों ने मांग उठाई थी, शायद कोई आपकी सबमैन या सन्याणा हेड से कोई रजबाए की मांग है। मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि वो रजबाए आपकी मांग निकलनी चाहिए, क्योंकि किसान को सबसे पहले पानी और बिजली चाहिए। और मैं किसान का बेटा हूं, इस बात को अच्छी तरह समझता हूं कि किसान की जिंदगी में 13वां महीना कब आता है। आप चिंता मत करें, एक बार अपने भाई अपने बेटे को हरियाणा विधानसभा में भेजें। ये मोरी तो क्या मैं आपको रजबाया निकाल के दूंगा, ताकि कोई भी राजनेता कल को आके आप किसको बहका ना सके, आपको डरा ना सके, आपको परमानेंट आपको समाधान करने का प्रयास करूंगा। और मेरे से पूर्व वक्ता मास्टर राम कुमार शर्मा जी ने
बहुत सी बातें विस्तार से एक एक करके बताने का काम किया और थोड़े शब्दों में मुझे एक लाइन भी दे दी कि तू विधायक बन गया तो तुझे क्या क्या करना पड़ेगा। शब्द थोड़े थे लेकिन बातें बहुत गूढ़ ने कही। लेकिन आप ये समझ के चलो, ढाणी गोपाल का और दौलतपुर का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। 100 साल से अपना रोटी बेटी का रिश्ता है। बहुत से पुराने रिश्ते हैं, बहुत से नए रिश्ते हैं। हमारा जब सामाजिक रिश्ता है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आप निश्चित रहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि गांव के अंदर कई साथी ये कहते हैं कि दौलतपुरिया का वोट दे दिए तो फलाने आदमी के नंबर बढ़ जाएंगे, इसलिए उसकी रड़क निकाल लेंगे। दौलतपुरिया से तो हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम उसकी रड़क निकालने के चक्कर में मेरी रड़क मत निकाल देना। पहले तो ये निगाह रखना, मैं ना किसी की पहली जेब में डला हूँ, ना मैं किसी की गोद में आके डलूंगा। मैं वैसे तो ढाणी गोपाल के 70% लोगों को बाय नेम बाय फेस जानता हूँ, 50% लोगों के घर जानता हूँ, 50% लोगों के मैं खेत भी बता सकता हूँ, तेरा खेत कहाँ पे है। उसके बावजूद भी अगर मैं ना जानूं तो कोई साथी आके ये कह दे कि ढाणी गोपाल मेरा गांव है, ये मेरा नाम है और ये मेरा काम है, फिर मैं कोई आनाकानी करूं तो मेरा आप हाथ पकड़ लेना। ढाणी गोपाल में और दौलतपुर में कोई फर्क नहीं है। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप अपने भाईचारे को मजबूत रखना और 5 तारीख 6 बजे तक, जब तक एक एक वोट पोल आ जाए तब तक आपको चैन की सांस नहीं लेनी है। क्योंकि आज कोई साथी सोच सकता है कि कांग्रेस की हवा है, 10 वोट कम पड़ गए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन चुनाव होता है, इसको हमें एक योद्धा की तरह लड़ना है, एक सैनिक की तरह एक एक वोट की हमें पहरेदारी करनी है, एक एक वोट पोल कराना है। और जब तक एक एक वोट पोल ना हो जाए तब तक आपको चैन की सांस नहीं लेनी है। इतने भारी जुलूस के साथ जो गाँव में मेरी एंट्री कराई, जो पदार्पण कराया, उसके लिए मैं युवा साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और इतनी भारी जनसभा की उसके लिए मैं प्रत्येक गांववासी का खैर मकदम करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।